नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी को रामायण कैसे पढ़ते हैं, रामायण पढ़ने का सही तरीका क्या है, दोहा को हम किस प्रकार पढ़ते हैं, छंद को हम किस प्रकार पढ़ते हैं, सोरठा को हम किस प्रकार पढ़ते हैं और रामायण की जो विधि होती है उसको किस प्रकार, जैसे रामायण शुरू करना है हमको तो रामायण को किस प्रकार शुरू करना चाहिए रामायण, और कितने दिन में ख़त्म करना चाहिए रामायण, और रामायण कब पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए, हम आज सभी बातों पर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो हम आज आते हैं रामायण पढ़ने के लिए। तो पहले रामायण पढ़ने के लिए पहले हमारे पास एक रामचरितमानस की किताब होनी चाहिए, और किताब होने के बाद आप एक चौकी बनवा लीजिएगा। चौकी बनवाने पर उस चौकी पे आप रामचरितमानस को रखें, और रखने के बाद आप हल्दी चंदन से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद हम आते हैं रामायण पढ़ने की। जैसे यहाँ पे लिखा है 9 पारायण विश्राम, तो यहाँ पे 9 दिन जो 9 दुर्गा होती है उस प्रकार होता है कि एक दिन में इतना विश्राम, उसमें लिखा भी रहता है कि हाँ इतने दिन में विश्राम करना है। और मास पारायण विश्राम, इसमें क्या होता है कि महीनों 30 दिन का होता है। इसमें देखिए 30 दिन दिया है ना, 30वां, तो इतने दिन में ये ख़त्म करना रहता है। तो आप अगर मान लीजिए घर में है, परिवार में है, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, ये होता है कि अगर 5 ही मिनट समय हमारे पास है तो 5 मिनट रामायण कैसे पढ़ें, तो आप प्रतिदिन 3 दोहा या 5 दोहा या 7 दोहा आप पढ़ सकते हैं, और उसको प्रतिदिन रेगुलर करेंगे। जितने दिन आप जितना कम पढ़ेंगे उतने दिन थोड़ा सा समय लगेगा आपको। तो रामायण पढ़ने के लिए आप पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है पारायण विधि, यहाँ पे लिखा हुआ है, वही बताया गया है कि अच्छा हल्दी चंदन से पूजा, सबके आह्वान पूजन और ध्यान से मंत्र से कम से नीचे लिखा गया है। मतलब कि इसमें पूजा हल्दी चंदन जब जैसे आप शुरू करते हैं रामायण, तो उसमें शुरू करने के पहले आप उसको पहले पूजा पाठ जो होता है थोड़ा कर लीजिए। करने के बाद हम आते हैं प्रथम सोपान बालकांड में। अब बालकांड में जब आते हैं उस सबसे पहले ध्यान देना है कि विशेष ध्यान है ये है कि श्री गणेशाय नमः बोलना है आपको पहली चीज़, और तभी आपका पूर्ण जो जिस मनोकामना से आप करना चाह रहे हैं वो आपकी पूर्ण होगी। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि दोहा में कैसे पढ़ा जाता है, छंद कैसे पढ़ते हैं और सोरठा कैसे पढ़ते हैं, तो हम सभी बातों पे आज आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। तो चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। और जैसा कि जानते हैं बालकांड में ये श्लोक दिया हुआ है। श्लोक के बाद हम आते हैं आप सोरठा, देख सकते हैं सोरठा है। तो सोरठा के बाद आते हैं दोहा पे, ये जो देख सकते हैं दोहा ये है। तो दोहा, और एक बात का ध्यान देना है, संकुट क्या होता है। संकुट ये होता है कि प्रभु का बार बार सुमिरन करना, जयकारा लगाना संकुट में होता है। और संकुट कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, और इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे दोहा है ये, तो दोहा के पहले हम संकुट लगाएंगे, कोई भी संकुट लगा सकते हैं आप। जैसे ये कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस प्रकार ये लगा सकते हैं अपने मन अपनी इच्छा अनुसार। इसके बाद जथा सुवंजन यंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस प्रकार अब उसको पढ़ने के बाद हम आते हैं यहाँ पे चौपाई पे। चौपाई कैसे पढ़ते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल यंजन, नयन यमिह दृग दोष विमंजन। जैसे आप नहीं तेज पढ़ पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे पढ़ें, और बच्चों को भी घर में सिखाएं। बच्चों को भी बैठा के आप गाएंगे अगर आप धीरे धीरे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ कोई गा रहा है, वो भी सीखने का प्रयास करेंगे। और रामायण सबको पढ़ना चाहिए। रामायण हमारा ग्रंथ है, हमको अवश्य पढ़ना चाहिए रामायण। रामायण हमें बहुत चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। हर एक चीज़, श्री रामचंद्र जी के जीवन का व्याख्या पूरे रामायण में की गई है। आप उनको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। अपने घर में परिवार बच्चों को भी सिखाएं। और उसके बाद जैसे सोरठा है, तो सोरठा को कैसे पढ़ते हैं। सोरठा के पहले आप लगाएंगे कोई भी संकुट, इससे लगा दिए मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध समभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। जो सुमिरथ सिद्धि होई, गणनायक करि पर बदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब यहाँ पे ये दोहा, ये सब सुर उठा के पहले आप फिर से अंगूठ लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद आप इस प्रकार रामायण में कैसे शुरू करते हैं। रामायण आप लोगों ने जाना कि रामायण हम कैसे शुरू करते हैं और कहाँ से कितने दिन का करना चाहिए, दोहा कैसे पढ़ते हैं, सोरठा कैसे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप सभी चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ आपसे निवेदन है, प्लीज़ शेयर करें। और आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।